हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स, जिसमें कोफिशिएंट निकालना है। तो हम लोग इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन से। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा फॉर्म है जिससे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? पावर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 10 पावर्स हैं। 10 पावर्स को इन 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पे लिख लिया मैंने 1 - x एंड 2x³। टोटल पावर्स कितनी है? टोटल पावर्स हैं हमारे पास 10। ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट वी गेट x⁻⁷। तो मान लीजिए मैं इसको मैक्सिमम पावर कितनी दे सकता हूँ? 2। 3 देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2 पावर दे दिया। 2 पावर देंगे तो x³ कितना हो जाएगा? 6। मतलब इसको 1 पावर देनी होगी। तो पावर हमारे पास बची कितनी? 3 यूज हो गई तो 7 बच गई। 7 पावर हमने इसको दे दिया। आई होप इतना समझ में आया होगा। देन इसी तरह से फिर से हम लोग लिखेंगे। अब मान लीजिए मैंने इसको जो पावर 1 दिया होता, 1 पावर देते हैं तो ये हो जाता है x³। तो हमें पावर 4 और चाहिए 7 बनाने के लिए, तो 4 पावर इसको दे दिया। 5 पावर्स यूज हो गई, रिमेनिंग कितनी बच गई? 5। ये दूसरे पार्ट का दूसरा केस हो गया। तीसरा, मान लीजिए मैंने इसको कोई भी पावर नहीं दी तो हमें टोटल 7 पावर इसको देनी पड़ेगी और 3 पावर्स हमने इसको दे दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको लिखेंगे हम लोग 10 में से हमने 1 पावर सेलेक्ट की, 7 पावर सेलेक्ट की, वो 1 को दे दिया। फिर रिमेनिंग पावर कितनी बची? 3 में से 1 सेलेक्ट किया, वो -x को दे दिया। फिर 2 पावर्स बची, वो सेलेक्ट किया, वो दे दिया 2x³ को। ऐसे यहाँ पे 10 में से हमने 5 पावर सेलेक्ट कर लिया, वो दे दिया हमने 1 को। फिर 5 पावर्स बची, उसमें से 4 सेलेक्ट किया, वो दे दिया -x को। देन 1 पावर बची, वो दे दिया 2x³ 1 को। सिमिलरली यहाँ पे हमने 10 में से 3 पावर सेलेक्ट किया, वो दे दिया 1 को, इनटू 7 पावर्स बच गई, सारी सेलेक्ट की, ये -x को दे दिया। तो फाइनली हमारे पास फ्रेंड्स x⁻⁷ का कोफिशिएंट आ गया। तो यहाँ क्या मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁷। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा कोफिशिएंट? यहाँ आएगा माइनस में आएगी वैल्यू, -10c7 इंटू 3c1 हो गया 3, एंड ये आ जाएगा 2⁻² मतलब 4। यहाँ पे लिखें तो आएगा 10c5, 5c5 तो हो गया 5c4 हो गया 5, एंड ये आ गया 2, ये प्लस में आएगा। इसकी वैल्यू लिखें तो आएगा 10c3, ये भी नेगेटिव में आएगा। बस इतना ही होगा। अब इसका सम लिख दें तो 10c7 होता है 120, तो आएगा -120 इंटू 12, ये हो जाता है 252 इंटू 10, और ये हो जाता है -120। तो फ्रेंड्स बस इसी को ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो गया। तो ज़रा इसको लिखते हैं, आएगा -1440 2520 एंड दिस इज़ -120। इसको ऐड करेंगे देन वी गेट 960, और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपके सॉल्यूशन अच्छा लगेगा। दिस इज़ नोन एज पावर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मल्टीनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, अपने आप से ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डेफिनेटली बताना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।